अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर सीपीसी ऑर्डर नंबर 1 रूल 6, 7, 8 पे है। ठीक है, और रूल नंबर 5 तक पहले मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। पहले आप वो देखें, उसके बाद ये देखें, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी बात, मैंने सारा ऑर्डर एक ही दफ़ा अपलोड क्यों नहीं किया? देखिए, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, इतना लेक्चर किसी से भी नहीं सुना जाता, तो थोड़ा करके याद करें, लेकिन मुकम्मल तौर पे याद करें। ठीक है जी, तो इसलिए फिर मैं थोड़े थोड़े रूल्स करके आप लोगों को करवा रही हूँ। रूल नंबर 5 ने हमें ये बता दिया था कि जो डिफेंडेंट है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो और रिलीफ में, ठीक है, इंटरेस्टेड हो। और रूल नंबर 6 कहता है जॉइंडर ऑफ द पार्टीज लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। रूल 6 हमें ये बताता है कि बहुत से लोग थे, उन्होंने एक साथ मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया और अब उनमें से कोई ब्रीच हो गया। ठीक है, वो कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करना, तो वो जो प्लेंटिफ है वो क्या करेगा? वो उन सब को 3, 4, 5 जितने भी लोग होंगे वो एक ही मुकदमे में उनको डिफेंडेंट बना लेगा। द प्लेंटिफ मुद्दई मे एट हिज ऑप्शन अपनी ही मर्जी से जॉइन एज पार्टीज टू द सेम सूट ऑल तमाम अशखास को, ठीक है, एक ही मुकदमे में जमा कर सकता है। और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली या उनमें से किसी शख्स को जो है अलग तौर पे इकट्ठा कर सकता है। और जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, और जो जॉइंटली यानी कि एक साथ और अलग अलग जिम्मेदार होंगे ऑन एनी वन कॉन्ट्रैक्ट किसी एक मुआहदे पर, इंक्लूडिंग पार्टीज, उसमें फ्री कैन शामिल होंगे टू बिल ऑफ एक्सचेंज, हंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ये बताया गया है कि मुद्दई अपनी मर्जी से किसी एक मुआहदे में पाए जाने वाले तमाम शख्स को एक साथ या किसी को उनमें से किसी को इनफरादी तौर पे, ठीक है, किसी एक मुकदमे में एज अ फ्रीक के तौर पे इकट्ठा कर सकता है। उसमें प्रोमिसरी नोट्स के फ्री कैन भी शामिल होंगे, ठीक है, हंडीज के फ्री कैंस भी शामिल होंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज के फ्री कैन भी शामिल होंगे। रूल नंबर 7, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रेडरेस इज टू बी साट। ठीक है, जहाँ पे मुद्दई ये कंफ्यूज होगा, मुद्दई को पता नहीं होगा कि उसने जो अपनी दादरी सी है वो किससे लेनी है। वेयर जहाँ द प्लेंटिफ मुद्दई इज इन डाउट, शक में हो, एज टू द पर्सन, किसी शख्स को लेके, फ्रॉम होम, किससे, ही इज इंटाइटल्ड, वो मुंसलिक है, टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए, रेडरेस, दाद रीसी, ही में ज्वाइन, वो शामिल कर सकता है, टू और मोर डिफेंडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा मुद्दई अलहान को, इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन, उस मसले के हल के लिए, आज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट्स इज लाइबल, कि कौन सा जो मुद्दई अलह है वो कितना जिम्मेदार है, एंड टू वट एक्सटेंट, और कितनी हद तक जिम्मेदार है, मे बी डिटरमाइन एज बिटवीन ऑल पार्टीज, जो कि तमाम फ्री कैन के दरमियान एक मसला होता है उस मसले के हल के लिए। इसमें ये बयान किया गया है कि जहाँ पे मुद्दई को ये पता ना हो कि उसने अपनी दाद रीसी किससे हासिल करनी है, ठीक है, मुकदमा किस पे दायर करना है, और दो फ्री कैन के दरमियान कौन सा मुद्दा ले है जिस पे जिम्मेदारी आती है और कितनी हद तक जिम्मेदारी आती है, इस मसले के हल के लिए वो क्या कर सकता है? वो दो या दो से ज़्यादा मुद्दा अलहान को एक ही सूट में इकट्ठा कर सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मुतल्लिक है। वो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ऑर्डर नंबर 1 का ऐसा कौन सा रूल है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मुतल्लिक है। इसमें ये बयान किया गया है कि जहाँ मुकदमा एक ही जैसा हो, ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही फ़र्द उस मुकदमे को आगे लेके रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वेयर जहाँ देर आर न्यूमरस पर्सनस हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, जहाँ कहीं एक मुकदमे में बहुत सारे शख्स एक ही जैसा मफाद रखते होंगे, वन और मोर ऑफ सच पर्सनस, उनमें से एक या एक से ज़्यादा शख्स में, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अदालत की इजाज़त के साथ, सू और बी सूड, ठीक है, वो उनके खिलाफ मुकदमा किया भी जा सकता है, वो खुद भी मुकदमा कर सकते हैं, और मे डिफेंड, ठीक है, वो अपना दिफा भी कर सकते हैं, इन सच सूट, उस मुकदमे में, ऑन बिहाफ ऑफ, उसके बिहाफ पे, उसकी तरफ से, और फॉर द बेनिफिट, और फ़ायदे के लिए, ऑफ ऑल पर्सनस, तमाम अशखास के, सो इंटरेस्टेड, जो शामिल होते हैं या जिनका इंटरेस्ट शामिल होता है। इसमें ये बताया गया है कि जहाँ एक ही मुकदमे में बहुत सारे शख्स शामिल होंगे, तो उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा अदालत की इजाज़त के साथ उस मुकदमे में उन तमाम अशखास के फ़ायदे के लिए, ठीक है, जवाबदेही का हक भी रखता है। वो सू भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा भी किया जा सकता है, ठीक है, वो खुद भी किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और डिफेंड करने का हक भी रखता है। बट लेकिन द कोर्ट शैल इन सच केस गिव, कोर्ट ऐसे केस में देगी एट दी प्लेंटिव्स एक्सपेंस, मुद्दई के खर्चे पे, नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल सच पर्सन, तमाम अशखास को मुकदमे का नोटिस देगी,
ठीक है, ईदर बाय पर्सनल सर्विस, चाहे पर्सनल सर्विस के ज़रिए दे, और वेयर फ्रॉम द नंबर्स ऑफ पर्सन्स और एनी अदर कॉज सच सर्विस इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एज द कोर्ट इन ईच केस में डायरेक्ट। इसमें ये कहा गया है कि ठीक है, बहुत सारे मुद्दई थे, 2 लोगों ने 3 लोगों ने मिलके उस केस की पैरवी का अदालत की इजाज़त के साथ जिम्मेदारी ले ली, लेकिन जो अदालत है वो मुद्दई के खर्चे पे उन तमाम लोगों को नोटिस भेजेगी, चाहे पर्सनल सर्विस के ज़रिए भेजे, और अगर पर्सनल सर्विस के ज़रिए मुमकिन नहीं है तो चाहे वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए भेजे या जो जिस तरह भी भेजे, ठीक है, जो उसको ठीक लगता है, लेकिन वो नोटिस क्या है मुद्दई के खर्चे पे देगी। नेक्स्ट है इसका सब रूल 2, एनी पर्सन, कोई शख्स ऑन हुज बिहाफ, जिसकी तरफ से, और फॉर हुज बेनिफिट, जिसके फ़ायदे के लिए, अ सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड, कोई मुकदमा दायर किया जाता है और डिफेंड किया जाता है अंडर सब रूल 1, सब रूल 1 के अंदर मे अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है टू द कोर्ट को, टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट, ठीक है, कि उसको उस मुकदमे की पार्टी बना लिया जाए, उसको उस मुकदमे का फ्रीक बना लिया जाए। रूल 2 कहता है कि सब रूल 1 के अंदर अगर किसी शख्स के बिहाफ पे या उसके बेनिफिट के लिए कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है या कोई सूट डिफेंड किया जाता है, तो वो जो शख्स है वो अदालत से कह सकता है कि मुझे भी इस सूट में, इस मुकदमे में पार्टी बना दिया जाए। अगर लॉ गेट एमसीक्यू उसको लेके बात की जाए तो रूल्स हैं ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो रूल नंबर 8 है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि रूल नंबर 8 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अक्सर बच्चों को नहीं पता, ऑर्डर नंबर 1 का रूल नंबर 8 लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मुतालिक है। नेक्स्ट वो ये पूछ सकता है कि क्या अदालत की इजाज़त ज़रूरी है किसी केस की पैरवी के लिए, तो जी हाँ, अदालत की इजाज़त के साथ ही वो केस की पैरवी करेगा, जहाँ पे बहुत सारे प्लेंटिफ होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, तो कोई 1 या 2 लोग अदालत की इजाज़त के साथ केस की पैरवी करेंगे। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।